यह परिवार जहाँ है और पूरी तरह बेघर हो चुके हैं। इनके बच्चों के सिर से अब जो है छत छिन चुकी है, आशियाने उजड़ चुके हैं। की स्थिति हो रखी है यहाँ पे, खाने तक के लिए खाना भी नहीं है इन लोगों के पास और बच्चे भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। आप लोगों ने इनके घरों को उजाड़ना था तो इनके पहले पुनर्वास की इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इनको कहीं पर रहने के लिए जगह दी जानी चाहिए थी। आपको बता दें कि हम इस समय मौजूद हैं कि जहां रविवार को स्थानीय प्रशासन वन विभाग ने भारी सुरक्षा बलों के साथ नई बस्ती पूछड़ी बिहारी टप्पर पर वन भूमि पर बसे करीब 52 परिवारों का अवैध अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की थी। उसके बाद से यह परिवार जहाँ है और पूरी तरह बेघर हो चुके हैं। इनके बच्चों के सिर से अब जो है छत छिन चुकी है, आशियाने उजड़ चुके हैं। कड़ाके की ठंड में आज भी पीड़ित परिवार अपनी मौके पर जो उनके आशियाने तोड़े गए थे वहीं मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता और विपक्ष के दोनों ही पार्टियों के नेता नदारत हैं। अभी 3 दिन आज इस घटना को बीत गए हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने यहाँ कर पीड़ित परिवारों का दुख दर्द नहीं सुना। हालांकि खाने पीने की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नहीं की गई है। किसका बच्चे बीमार हैं, उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में सत्ता और विपक्ष के खिलाफ अब ऐसे लोगों की नाराज़गी जो है पूरी तरह देखा जाए तो वाजिब है। तो आज बुधवार को ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी और ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष नवीन सती के अलावा तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे और जहाँ उन्होंने पीड़ित परिवारों का दुख दर्द में शामिल होकर उनके दुख दर्दों को सुना। जहाँ रोते रोते जो उनके आशियाने उजड़े महिलाएं, बुजुर्ग लोग और छोटे छोटे मासूम बच्चे को आंखों में आज भी आंसू थे, जिन्हें पोषने का काम ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी ने किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन गरीबों की लड़ाई अब पंचायत प्रतिनिधि पूरे जो है जोर शोर के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि शर्म की बात यह है कि स्थानीय विधायक और सांसद अनिल बलूनी अभी तक मौन है। यहाँ तक कि जो विपक्षी के लोग जो है लगातार दावा करते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, तो विपक्षी के लोग भी आज इनका दर्द बांटने में पूरी तरह कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता और विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि पूर्व में भी इस प्रकार की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उन्होंने स्थानीय विधायक के कार्यालय पर जाकर धरना देकर विरोध किया था, जिसके बाद कुछ समय के लिए कार्रवाई टली थी। और उन्होंने कहा कि अब चाहे कुछ भी करना पड़े हाई कोर्ट जाया जाएगा। और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि आज पीड़ित लोगों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किस प्रकार बर्बरतापूर्व व्यवहार यहाँ के लोगों के साथ किया गया, इसको लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सांसद अनिल बलूनी जब चुनाव लड़ रहे थे सांसद का, तो उन्होंने कहा था कि वन ग्रामों में बसे लोगों को राजस्व गाँव का दर्जा दिलाया जाएगा और उन्होंने इसकी कसम भी खाई थी। उन्होंने कहा कि आज कहाँ है सांसद, कहाँ है उनकी कसम और कहाँ है रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट, सब सोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक को चाहिए था कि जब ये आसानियाँ उजड़ रहे थे तो यहाँ पहुँचना चाहिए था और ऐसे परिवारों की मदद करनी चाहिए थी। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्ष केवल वोट बैंकिंग की राजनीति में इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इन लोगों ने सबक ले लिया है। और उन्होंने कहा है कि अब पंचायत प्रतिनिधि जो पूछड़ी गाँव में बर्बरतापूर्व प्रशासन की कार्रवाई रही है, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। धरना प्रदर्शन करने के साथ ही उग्र आंदोलन करने के साथ ही हम न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, स्वरागी लाल न्यूज़ चैनल। देखिए जिस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं और रात को वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, तो बहुत दुखद बात है कि जिस तरह से इनकी स्थिति हो रखी है यहाँ पे, खाने तक के लिए खाना भी नहीं है इन लोगों के पास और बच्चे भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। सरकार ने इनके बारे में सोचना चाहिए था कि अतिक्रमण हटाने से पहले इनके लिए कोई अच्छा सा स्थान देखा जाता, वहाँ पर इनके लिए वो मतलब बनाया जाना चाहिए। सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई यहाँ पे की गई है और लोगों के घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। पिछली बार जब 1.5 साल पहले 2 साल पहले जब अतिक्रमण की बात आई थी कि सरकारी ज़मीनों से जो है अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो हम लोगों के पास आए थे और मैंने एक मंच से घोषणा की थी कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग जो है 3-3 हज़ार रुपये हमें दें, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसमें लोग ज़्यादा थे, 200-300 लोग थे, तो यहाँ पर खर्चा ज़्यादा आ रहा था। तो हमने कहा था और जो सक्षम नहीं है वो हमें पैसे ना दें। और मैंने स्वयं एस लाल जी के साथ मिलकर हम लोगों ने ये तय किया था कि हम इन लोगों को जो है कोर्ट से स्टे दिलवाएंगे। और मैंने स्वयं मंच से घोषणा की थी कि मैं 50,000 रुपये जो है अपनी जेब से दूंगा। और इतने ही रुपये एस लाल जी और उनकी टीम ने भी कहा था कि हम लोग भी अपनी तरफ से दूंगा। और जिन लोगों ने हमें कागज़ अवेलेबल करवाए उन लोगों को हमने जो है मैनाली जी की, दुष्यंत मैनाली जी हमारे वकील थे, उनके माध्यम से हमने लोगों को 70 लोगों को लगभग स्टे दिलवाया। बाकी लोगों पे यहाँ पे बरगला दिया गया था। उनको जो है बरगला कर ये कह दिया गया था कि ये लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को कोई भी स्टे नहीं मिलेगा। तो जो लोग बरगलाने में आए, देखिए आज स्थिति क्या है। आज उन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है प्रशासन द्वारा। मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने इनके घरों को उजाड़ना था तो इनके पहले पुनर्वास की इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इनको कहीं पर रहने के लिए जगह दी जानी चाहिए।
लिए थी। और इनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, 2 साल से लेके 6 महीने, एक का तो मेरे ख्याल से 11 दिन का बच्चा बता रहे हैं कि वो पूरी रात ठंडे में यहाँ पे सोया है। और अभी भी लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को लेकर खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इनको कहीं ना कहीं इनकी उचित व्यवस्था की जाए, रहने की व्यवस्था की जाए, और खाने पीने की भी इन लोगों को जो है यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाए। आज हम यहाँ पर आए हैं और निश्चित रूप से हम ब्लॉक प्रमुख महोदया और हमारी पंचायत प्रतिनिधि हमारे सारे यहाँ पर आए हैं। हम इनके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे, पत्राचार करके मांग करेंगे कि इन लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और जिस तरीके से रात के अंधेरे में लोगों के घरों को तोड़ा गया और लोगों के साथ बता रहे हैं कि यहाँ पे बदतमीजी भी की गई जो है प्रशासन के द्वारा, उन लोगों के साथ जो है व्यवहार भी गलत किया गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पहले उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद इन लोगों को उजाड़ना था।